ऑलराइट किड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। ऑलराइट किड्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर लीगल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया था। लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड वाइंड अप करने के बाद हमने कॉपरेटिव्स पढ़ी थी। बहुत डिटेल में कॉपरेटिव्स पढ़ने के बाद हमने जॉइंट वेंचर्स को अंडरस्टैंड किया था। और कितना डिटेल में जॉइंट वेंचर्स को अंडरस्टैंड किया था। एंड रिमेंबर, वो जॉइंट वेंचर में हमने बाकायदा एग्जाम्पल ली थी कि जॉइंट वेंचर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहे हो, अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो अगर कल्चर का बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपकी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहां की लोकल मार्केट की नॉलेज लेने के लिए जॉइंट वेंचर करना बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो हमने लास्ट क्लास में जॉइंट वेंचर से रिगार्डिंग बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम अपने आखिरी लीगल स्ट्रक्चर को, चैप्टर के आखिरी लीगल स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। एंड सर, दैट इज फ्रेंचाइज। तो अब आप नोट करें, एज ऑफ राइट नाउ अब तक हमने पढ़ लिया सोल ट्रेडर। वी हैव स्टडीड सो फार सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कॉपरेटिव्स, जॉइंट वेंचर्स, इन द लास्ट वन फ्रेंचाइज। हम आज फ्रेंचाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रेंचाइज। सर, franchise, what do we mean by a franchise business? Sir, franchise is a contract between two parties, one who have an idea, product, service to sell, and other who buys the idea, the product, the service, and sells on first party name. You guys would have heard about franchise many a times. Hands down, there is no second opinion on that. आपने वर्ड फ्रेंचाइज बहुत दफा सुना होगा। यू गाइज वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट द टर्म फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होता है? सर, फ्रेंचाइज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन, लीगल, स्टेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक वो पार्टी, वन, जिसके पास कोई नाम है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है, कोई सर्विस है जो वो बेचना चाहता है। और दो, दूसरी पार्टी, वो जो वो प्रोडक्ट, वो आइडिया, वो सर्विस, वो चीज बेचना चाहती है, अपने नहीं, उसके ही नाम पे, ओरिजिनल पार्टी के नेम पे। ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं फ्रेंचाइज, वेयर टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। फ्रेंचाइजर, द ओनर, द पर्सन विद द आइडिया। ये ओनर है, ये वो बंदा है जिसके पास आइडिया है, ये वो बंदा है जिसके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं। और दूसरी पार्टी है फ्रेंचाइजी, द पर्सन यूजिंग द नेम। ये वो बंदा है जिस जो नाम यूज करना चाह रहा है, ये वो है जो ओरिजिनल पार्टी के नाम पर उसका प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब सर, फ्रेंचाइज बिजनेस की दुनिया में सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में, सर, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये और बहुत हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइज एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको दो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर और कॉमन एग्जाम्पल दे दी, केएफसी एंड मैकडोनल्ड्स। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। You guys must have, would have the experience of KFC and McDonald's. I'm sure about it. तो सर, आप अगर किसी, आप आपके घर के पास कोई केएफसी है, आपके घर के पास कोई केएफसी है, या आपके घर के पास कोई मैकडोनल्ड्स है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को।
क्या उस केएफसी मैकडोनल्ड्स की जो ब्रांच है, जिसे हम ब्रांच कहते हैं आमतौर पे, क्या उस ब्रांच की ओनरशिप ओरिजिनल ओनर्स के पास है? नहीं सर। द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट ओन दिस ब्रांच। तो सर ये ब्रांच किसकी है? ये ब्रांच किसी लोकल की होगी। ये ब्रांच किसी लोकल की होगी। तो सर अगर लोकल की ब्रांच है तो उसके पास केएफसी और मैकडोनल्ड्स का नाम कहां से आया? उसने फ्रेंचाइज ली है। फ्रेंचाइज मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आई द फ्रेंचाइजी, आई द फ्रेंचाइजी wants the name of KFC, wants the product, the idea, the service of KFC, and I want to sell that product, that idea, that service to the public, not on my name, on original party's name, on the franchisor's name. तो जो केएफसी और मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट है, पूरी दुनिया में, I don't, I can, in up from my, as per my knowledge, as of my knowledge, जो मेरे पास है, I don't have the knowledge that कि केएफसी और मैकडोनल्ड्स दुनिया में किसी कंट्री में ना हो। आई हैवंट हर्ड अबाउट इट यट कि केएफसी और मैकडोनल्ड्स किसी दुनिया में किसी कंट्री में ना हो। तो सर वो ओरिजिनल ओनर्स थोड़ी खोल रहे हैं, फ्रेंचाइज देते हैं। दे सेल द फ्रेंचाइज, द लीगल राइट टू यूज द नेम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल पार्टी, फ्रेंचाइज। अब सवाल ये आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इस बारे में, सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग द फ्रेंचाइज? आई मीन सर कोई 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 कितना बेवकूफ, मतलब क्यों कोई फ्रेंचाइज लेना चाहेगा? क्यों कोई अपना नाम नहीं बनाना चाहेगा? और क्यों कोई थर्ड पार्टी का नाम लेकर उसके नाम पे काम करना चाहेगा? तो चलें एक एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, एक बहुत बेसिक सी अज्यूम करते हैं एग्जाम्पल। अज्यूम करते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई। कैसा लग रहा है? हाँ जी गाइस, अज्यूम करते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई। बताओ भाई कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? लॉटरी निकल आई, अच्छा लग रहा है? हाँ भाई, दिल गार्डन गार्डन से फील हो रहा है आपकी लॉटरी निकल आई। हाँ, शायन पूछ रहे कितने की लॉटरी है सर? ये कैसा आदमी है ये? पूछ रहे कितने की लॉटरी है सर? तो सपोज करो आपकी लॉटरी निकल आई 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपीस की। अब बताओ कैसा लग रहा है? आमना, मरियम, शायान, अब कैसा लग रहा है? यस प्लीज। कैसा लग रहा है? 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। मेमन, फाइनेंस का बंदा, बिजनेस का बंदा, राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं कहूंगा यार 2 करोड़ रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। आज के दौर में तो कुछ भी नहीं है। तो 2 करोड़ रुपए में तो जो है वो क्या बोलेंगे हम, ऑडी ई ट्रॉन नहीं आती सर। हाँ, 2 करोड़ रुपए में तो कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं आती, बड़ी गाड़ी। 2 करोड़ रुपए क्या है सर? थोड़े से ट्रिप लगाएंगे, एक आध कोई चीज खरीदेंगे, एक सिविक खरीदेंगे, एक आध ट्रिप लगाएंगे, 2 करोड़ रुपए गो एंड गॉन, खत्म, टाटा बाय बाय, राइट? नॉट मच इफ यू कन्वर्ट। हाँ देखो वो ये आई ना, ये आई एमराती, राइट? एमराती आ गई, कह रही है सर कन्वर्ट तो करें जरा। कुछ भी नहीं है सर, क्या 2 करोड़ रुपए सर, कुछ भी नहीं है। हाँ सर, 2.5 लाख, 2.5 लाख धर्म होते हैं, ओनली 2.5 लाख धर्म। मिलियन भी नहीं है सर, मिलियन भी नहीं है। हाँ राइट आमना, एम आई राइट? कन्वर्जन रेट अगर मैंने सही पिक किया है तो 2.5 लाख धर्म होते हैं पूरे 2 करोड़ रुपए। ओहो, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, 2-2.5 लाख धर्म तो एमराइट्स में कुछ भी नहीं है सर। तो इस पैसों को क्या करेंगे? अब अंडरस्टैंड करना, मेमन, दिमाग, बिजनेस पर्सन, यार क्यों ना इस 2 करोड़ रुपए को कारोबार में लगाएं, बिजनेस स्टार्ट करें।
और 2 के 4 और 4 के 8 और 8 के 16 करने की कोशिश करें, तो मजा आएगा ना। 2 करोड़ रुपए आज हैं, खत्म हो जाएंगे अगर आपने कुछ नहीं किया उसका प्रोडक्टिव। लेकिन सर क्या करें, बिजनेस भी तो नहीं आता, बिजनेस भी तो नहीं आता। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप अपने नाम से बिजनेस खोल लो, या आप किसी स्टैब्लिश्ड बिजनेस से फ्रेंचाइज ले लो। दो ऑप्शंस हैं। अब आपको बिजनेस नहीं आता तो आपने बोला चलो यार एक काम करते हैं, फ्रेंचाइज, स्टैब्लिश बिजनेस की फ्रेंचाइज ले लेते हैं। तो लेट सपोज आपने केएफसी से कांटेक्ट किया कि मैं आपसे एक फ्रेंचाइज खरीदना चाहता हूं या फ्रेंचाइज खरीदनी चाहती हूं, ये यहां यहां लोकेशन है। और नाउ केएफसी मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइज ऑपरेशंस डील करते होंगे वो आपसे मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने आपसे मीटिंग सेट की है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, यू द फ्रेंचाइजी who is looking forward to use the name of already an established business, franchisee, and the other party, the franchisor, who is the original owner, who have the product, who have the idea, and they want to sell you the name, not sell you the name. They want to sell you the right to use the name. वो नाम नहीं बेच रहे अपना, वो आपको नाम यूज करने का राइट बेच रहे हैं। अब सवाल यह आ जाता है, आपको क्या फायदा है और आपको क्या नुकसान है कि केएफसी की ब्रांच अगर आप ओपन करने जाओ तो आपको क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड व्हाट माइट बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम्स, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द केएफसी ओरिजिनल ओनर। वो जो ओरिजिनल ओनर है, वो जो आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मैनेजमेंट, ओरिजिनल ओनर के बिहाफ पे मैनेजमेंट आपको बुला रही है, तो जो मैनेजमेंट है उनको क्या फायदा है और आपसे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं बड़े डिटेल में। आपको बुलाया है केएफसी ने, अब आप जा रहे हो मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके माइंड में क्या पॉजिटिव्स होंगे, कि यार व्हाट आर द एडवांटेजेस, हियर यू आर द फ्रेंचाइजी, हियर यू आर द फ्रेंचाइजी। तो सवाल ये आ जाता है कि आपको क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम केएफसी बाय यूजिंग द नेम ऑफ केएफसी। तो सर सबसे बड़ा तो ये एडवांटेज है दैट योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई, वेरी हाई। आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर चांसेस ऑफ सक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाई इज दैट सो, क्यों चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ रहे हैं, व्हाई चांसेस ऑफ सक्सेस, व्हाई वेरी हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। चांसेस ऑफ सक्सेस इसलिए हाई हो जाते हैं आपके, दे आर हाई बिकॉज, एक मिनट में यहां पे फ्रेंचाइजी को हाईलाइट कर दूं, ओके। So very high chances of success because sir now you are using an established successful brand name. आप एक ऑलरेडी established successful brand name को यूज करने जा रहे हैं। KFC across the globe is already a very renowned brand. तो आपके उस ब्रांच के सक्सेस के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत हाई है, वेरी हाई। आपको जीरो से स्टैब्लिश करने का तो छोड़ दें, आपको 50 से भी स्टैब्लिश नहीं करना पड़ रहा, आप ऑलमोस्ट 90 से स्टैब्लिश करो। वो 90 ऑलरेडी केएफसी ने अपनी मेहनत से बनाए। वेरी हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। सेकेंड एडवांटेज दैट यू वुड बी गेटिंग, नो ट्रेनिंग कॉस्ट। आपको अपने वर्कर्स को खुद ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी केएफसी लेगा, ये याद रखिएगा। Original owner will take the original business. The franchisee will take the responsibility of training the uh, your employees. मैं इधर एक चीज ऐड कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। नो ट्रेनिंग कॉस्ट के बजाय
मैं नो ट्रेनिंग कॉस्ट के बजाय यहां पर एक वर्ड ऐड करूंगा, गौर से देखिएगा, वो बहुत एक्यूरेट होगा। नो ट्रेनिंग हैसल। आपको कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी। यू वुड बी पेइंग फ्रेंचाइजर, यू वुड बी पेइंग फ्रेंचाइजर द मैनेजमेंट फॉर द ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, बीइंग एन ओनर ऑफ मल्टीपल वेंचर्स, बिलीव मी, ट्रेनिंग इज अ वेरी बिग हैसल। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल, वर्कर्स ट्रेनिंग बहुत मुश्किल काम है। समटाइम्स सीरियसली सीरियसली आई डू फील दिस थिंग। कभी कभार बैठ के ये सोचता हूं कि यार कोई मुझसे पैसे ले ले, मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दे इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर मैटर में ट्रेन कर दे, कोई मुझसे पैसे ले ले, मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर मैटर के लिए वो मुश्किल हो रही है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ट्रेनिंग का हैसल आपके सर से उतर गया। आपको सिर्फ पैसे देने, दिस इज अ ह्यूज रिलीफ, ह्यूज एडवांटेज। अब जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप फास्ट फूड नहीं, आप एक बेकरी बिजनेस खोल रहे हो। बेकरी है तो फूड बिजनेस ही ना, इंडस्ट्री तो फूड ही है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फूड में हाइजीन इतना इंपॉर्टेंट है। आमना के लिए तो आमना आमना को है ना, हाइजीन की इंपॉर्टेंस इन बिजनेस इसलिए शायद कम रियलाइजेशन हो, क्योंकि जिस कंट्री में आमना है उधर वहां बाय लॉ शदीद स्ट्रिक्टनेस है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ हाइजीन। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, ओ ओहो, हाइजीन की इंपॉर्टेंस किसी को बताना, वह आप समझो कि शायद जंग लड़ना उससे आसान हो। मैं कोई किसी से हम जंग लड़ ले, दैट वुड बी मच मोर इजियर देन एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन टू अ बिजनेस। तो सर ऐसे उसमें अब आप सोचो अपने वर्कर्स को ट्रेन करना हाइजीन से रिगार्डिंग, क्लीननेस से रिगार्डिंग, इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो ये ट्रेनिंग हैसल फ्रेंचाइजर ने अपने सर पे ले लिया, बोले मैं ट्रेन करूंगा। आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द वर्कर्स। ओहो सर थैंक यू, ये लीजिए बहुत बेनिफिट। आपको पता चल रहा है, आप जब मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ये आइडिया है यार, केएफसी से अगर फ्रेंचाइज मिल गई तो ट्रेनिंग की हैसल हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहां पे फिर से ये हैसल, ये भी बात इधर लिख रहा हूं, नो एडवर्टाइज, नो एडवर्टाइजिंग हैसल। वंस अगेन, नो एडवर्टाइजिंग हैसल। ओरिजिनल ओनर जो फ्रेंचाइजर है वो एडवर्टाइजिंग की जिम्मेदारी लेगा, मार्केटिंग की, कैंपेन्स की, कहीं पे कैंपेन चलानी हो वो ओरिजिनल ओनर देखेगा, फ्रेंचाइजर देखेगा। आपने कभी भी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत 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 सिंपल सवाल पूछूंगा, आमना मरियम शायान, क्या आपने कभी अपने घर के पास वाली ब्रांच की, केएफसी की और मैकडॉनल्ड्स की मार्केटिंग देखी है, कैंपेन्स कि ये कैंपेन देखा इस पर्टिकुलर ब्रांच का? आपने कभी नहीं देखा होगा, नेवर। आपने कभी नहीं देखा होगा, हाँ भाई मरियम और शायान, यू गाइस, कभी आपने नहीं देखा होगा कि केएफसी या मैकडॉनल्ड्स की कैंपेन है और उस पे लिखा हुआ है तारिक रोड ब्रांच, या उस पे लिखा हुआ है डिफेंस ब्रांच, या उस पे लिखा हुआ है नॉर्थ नाजमाबाद ब्रांच, या आमना आपने कभी नहीं देखा होगा कि लिखा हुआ होगा मरीना ब्रांच, या आपने जुमेरा ब्रांच कभी नहीं देखा होगा आपने। आपने कभी नहीं देखा होगा कि शेख जैद ब्रांच, हाँ, दुबई मॉल ब्रांच कभी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा केएफसी का एडवर्टाइजमेंट, वो ओरिजिनल ओनर करता है, फ्रेंचाइजर। आपसे पैसे ले लेगा, आप उस उसमें कॉस्ट होती है, वो आपसे पैसे ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है, तो बहुत बड़ा रिलीफ है पूरे केएफसी के एडवर्टाइजमेंट। अब आप देखो ना, अंडरस्टैंड करना इस बात को, अगर आप अगर आपने अपने नाम से ओपन किया होता,
AFC, आमना फ्राइड चिकन, MFC, मरियम फ्राइड चिकन, SFC, शायान फ्राइड चिकन, अंडरस्टैंड करना। तो क्या आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी को अपनी कैंपेन में लेकर आ सकते थे? हैड यू ओपन द ब्रांच ऑफ योर ओन अपने नाम से? सर इतने फंड्स ही नहीं होते, और हम इतना छोटा सा बिजनेस है, कहां से सेलिब्रिटी को किसी को अफोर्ड करेंगे? बट KFC, सर वो रोनाल्डो को भी ले आएंगे, सर वो मैसी को भी ले आएंगे, वो डेविड बैकहम को भी ले आएंगे, वो बड़े से बड़े स्टार को ले आएंगे। और उसमें जब कैंपेन चलेगी तो आपकी ब्रांच की, आपकी फ्रेंचाइज की भी तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट होगी। दिस इज द एडवांटेज। एक और एडवांटेज जो आपके माइंड में होगा, चल रहा होगा, या आपको पता नहीं है, मिलेगा, बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंचाइजर। अब जो KFC है ओरिजिनली, वो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते होंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कैंपेन्स, वो स्पेंडिंग करते होंगे, क्या क्या लेकर आ सकते हैं, फूड में क्या नया लेकर आ सकते हैं, व्हाट कुड बी द न्यू थिंग इन KFC अपार्ट फ्रॉम द ब्रोस्ट एंड द जिंगर, व्हाट कुड बी द न्यू थिंग, कुछ नया क्या आ सकता है, क्या ला सकते हैं। अकेला बिजनेस, छोटा सा बिजनेस, उसके पास फंड्स ही नहीं होंगे, लिमिटेड फंड्स, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। तो ओरिजिनल जो फ्रेंचाइजर, वो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा होगा, और जब वो कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट बना देंगे, तो वो ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई हमारी ब्रांच पे चलेगा, आपकी ब्रांच पे नहीं चलेगा, तो सबको देंगे। तो एक्चुअली you would be enjoying the research and development spending of franchisor and getting the product. And now the last and the most important already uses brand name and good reputation of franchisor, not to start from scratch. आपको जीरो से कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। जिस दिन आपने KFC का बोर्ड लगाया, कस्टमर वहां पे रेडी होंगे आपके पास आने के लिए। कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है। सर ठीक ठाक एडवांटेजेस हैं, ये तो बड़े एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके लिए नुकसान भी है। आप अगर KFC की फ्रेंचाइज ओपन करते हो, तो सबसे पहला नुकसान ये है आपको, नेम ऑफ फ्रेंचाइजर ग्रोस, नॉट ऑफ फ्रेंचाइजी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फ्रेंचाइजर का नाम ग्रो कर रहा है, फ्रेंचाइजी का नहीं। फ्रेंचाइजर का नाम, नो वन वुड नो हु द ब्रांच ओनर इज हेयर, सबको पता है KFC है। आपसे पूछता हूं, आमना, क्या आपके घर के पास कोई KFC मैकडोनल्ड्स है? मरियम, शायान, क्या आप लोगों के घर के करीब में कोई KFC मैकडोनल्ड्स हैं? यस प्लीज, यस प्लीज, है ना? है? क्या आपको उनके ओनर का नाम पता है? यस, मैकडोनल्ड्स ड्राइव थ्रू। चलो आमना ये बता दो, क्या आपको उसके ओनर का नाम पता है कि कौन है, ये बिजनेस क्या है? नहीं पता? नहीं पता सर, कभी भी नहीं पता। हमें ये पता है कि ये KFC है और ये मैकडोनल्ड्स है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो फ्रेंचाइजी आमना हो, मरियम हो, शायान हो, या मार समाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम KFC का बनेगा, नाम मैकडोनल्ड्स का बनेगा, ओरिजिनल ओनर का नाम ग्रो करेगा। अब आप 50 साल, आपने 50 ईयर्स KFC की ब्रांच चला ली, 50 ईयर्स, तब भी वो KFC है, आप नहीं हो। आप नहीं हो, KFC है। दिस इज वेरी बिग ड्रॉबैक। आपकी आइडेंटिटी तो कोई जानता ही नहीं है, नो वन नोज यू। व्हाट्स योर लेगेसी ओवर हियर? व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड? क्या छोड़ के जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं सर। नाम तो उनका बना है जिन्होंने, जिनका नाम आपने यूज किया था। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आगे, रॉयल्टीज हैज टू बी पेड। क्या बोला? रॉयल्टीज हैज टू बी पेड। KFC कोई फ्री में थोड़ी आपको अपना नाम दे रहा है। KFC आपसे सबसे पहले तो फ्रेंचाइज फी लेगा, फ्रेंचाइज फी, स्टार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, कि जब आप पहुंचेंगे KFC के पास, मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट और आपकी मीटिंग चल रही है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम अपना नाम आपको यूज करने देने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस चार्ज करेंगे। दिस इज द KFC's लाइसेंस फीस राइट नाउ। KFC की लाइसेंस फीस अभी शायद पाकिस्तान में कम हो,
या मुस्लिम वर्ल्ड में कम हो, थोड़े से कैंपेन्स की वजह से। आई डोंट थिंक सो यूएई और सऊदी अरब में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी यहाँ पे लाइसेंस फीस कम होंगी फॉर श्योर। वरना एट वन टाइम, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2 साल पहले मैंने केएफसी की एक फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा, और आई वाज अमेज्ड टू नो कि केएफसी टेक 1.5 करोड़ रुपीस फॉर अ फ्रेंचाइज। तो आपको आपको ना सिर्फ फ्रेंचाइज फी देनी होगी, हर महीने सेल्स का एक प्रोपोर्शन देना होगा। उसे रॉयल्टी कहते हैं, उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो क्योंकि केएफसी कहेगा भाई मेरे नाम पे सेल्स हो रही है, मेरे नाम पे, एट माय नेम, यू वुड हैव टू पे द सम परसेंट। वो 5% से स्टार्ट होके अप टू 20% तक जाता है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स, डिफरेंट। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन 10% है। 10% ऑफ द सेल्स इज टू बी द रॉयल्टी। मतलब अगर आपने अपनी ब्रांच से, आपने ब्रांच ओपन की केएफसी की, और वहां से आपने 10 लाख रुपए की सेल की, इज दैट नॉट चीप? अब ना 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, एमिरेट्स के अलग होंगे, मुझे यूएई का नहीं पता, बट 1.5 करोड़ रुपीस इन पाकिस्तान, सिर्फ नाम यूज करने के। तो ब्रांच बनाने की भी तो कॉस्ट होगी। ब्रांच थोड़ी बना के दे रहे हैं वो आपको, ब्रांच तो आप खुद बनाएंगे। तो तकरीबन आप समझ ले कि अराउंड 3-3.5 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट, नॉट feasible फॉर मैनी पीपल, नॉट feasible फॉर मैनी पीपल। तो 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का बिजनेस पाकिस्तान में हर कोई नहीं स्टार्ट करता, राइट? तो और रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी। तो अब आपको सेल्स, मिसाल के तौर पे, आपने अगर 1 मिलियन की सेल की है तो 1 लाख आपको रॉयल्टी देनी है मंथली। अगर आपने 10 मिलियन की सेल की है तो 1 मिलियन आपने उन्हें रॉयल्टी देनी है हर महीने। उसके बाद एक और बड़ा ड्रॉबैक, नो ग्रेटर फ्रीडम टू मेक डिसीशंस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास, आप ओनर हो उस ब्रांच के, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है डिसीशंस लेने के, क्योंकि आपको स्ट्रिक्ट बाउंडिंग है फ्रेंचाइजर की तरफ से। एंड अ स्लाइट मिस्टेक मे रिजल्ट इन कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने छोटी सी मिस्टेक करी, कोई छोटा सा प्रॉब्लम, कोई ऐसा एरर हो गया, एंड फ्रेंचाइजर माइट एंड अप योर कॉन्ट्रैक्ट, माइट एंड अप योर कॉन्ट्रैक्ट, खत्म, टाटा बाय बाय, सब बर्बाद। नाम तो आपने कुछ बनाया ही नहीं था वैसे ही। तो अब आप देखें, आप केएफसी का नाम यूज करने जा रहे हैं, आप केएफसी की फ्रेंचाइज लेने जा रहे हैं, आपको एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक्स भी हैं। अच्छा, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे वो भी वर्किंग कर रहे होंगे कि हमारे पास एक पार्टी आ रही है हमसे फ्रेंचाइज लेने, तो हमें क्या एडवांटेज और हमें क्या ड्रॉबैक्स है इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से। तो वो भी ये सोच रहे होंगे, उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और वो ये देख रहे हैं कि उन्हें रॉयल्टीज मिलेंगी। उन्हें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्हें वन टाइम, फर्स्ट टाइम में एक तो बड़ी लाइसेंस फीस मिल जाएगी। अब जस्ट इमेजिन ना, केएफसी अगर रोज की 10 फ्रेंचाइज सेल करता है पाकिस्तान में, लेट सपोज 5 फ्रेंचाइज रोज की सेल करता है, तो सर स्ट्रेट अवे 7, 7.5, 8 करोड़ रुपए रेस कर रहा है वो रोज के, सिर्फ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट सेल करके। और फिर मंथली रॉयल्टीज अलग आ रही हैं, मार्केट शेयर, सेल्स उनकी बढ़ेंगी केएफसी की, तो सेल्स बढ़ने से उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ब्रांड इमेज भी इंप्रूव हो रहा है। लोग केएफसी, लोग कहेंगे यार देखो, इसकी और ब्रांचेस खुल रही है, उसकी और ब्रांचेस खुल रही है, इसका मतलब ये अच्छा ब्रांड होगा, ब्रांड अच्छा होगा तभी तो ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये पहले भी हमने ये टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हमने पहले भी देखा है, और मैंने आपको बताया था कि ये हमारे सेक्शन 4 ऑपरेशंस में बहुत डिटेल में कवर होगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब यह है
कि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। बस एज ऑफ राइट ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। तो सर जब बिजनेस बड़े स्केल पे जाएगा तो उसकी इवेंचुअली एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। फिर ही हम आगे इकोनॉमी ऑफ स्केल में चैप्टर 4 सेक्शन 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जहां फ्रेंचाइजर को ये एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं, जहां फ्रेंचाइजर को ये एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं, वहीं उसको प्रॉब्लम्स भी पता है कि यार ये प्रॉब्लम्स होंगी मुझे। And पहला प्रॉब्लम, स्लाइट मिसहैप बाय फ्रेंचाइजी मे रिजल्ट इन बैड इमेज फॉर द बिजनेस। अब सर आपने तो ब्रांच ओपन कर ली, केएफसी मैकडॉनल्ड्स का नाम ले लिया, ब्रांच की मैनेजमेंट आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी ब्रांच में कोई अनहाइजेनिक इंसिडेंट हो जाता है, कोई अनहाइजेनिक इंसिडेंट हो जाता है आपकी ब्रांच में से, लेट्स सपोज कोई इंसेक्ट, लिजर्ड, कुछ ऐसा मिल जाता है। सर नाम आपकी ब्रांच का नहीं, ओरिजिनल ओनर का खराब होगा। बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, बहुत हैवी डेंट, बहुत हैवी डेंट। तो आपकी ये गलती, अब देखो कितना आसान है ना फ्रेंचाइजर, मतलब किसी का बिजनेस तबाह करना हो। आपको एक मिसाल दे रहा हूं, दिस वोंट बी द ऑलवेज द केस एंड दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, बट दिस कैन हैपन कि मुझे किसी का बिजनेस तबाह करना है, उसकी फ्रेंचाइज ले ली, बड़ा बिजनेस, एक फ्रेंचाइज ले ली, और उस फ्रेंचाइज को शुरू में ही उस फ्रेंचाइज में मेहनत करके और फिर वहां पे कोई बैड इंसिडेंट कर दिया, ओरिजिनल बिजनेस का नाम खराब, तबाह कर दिया आपने उनको। ये बड़ा नुकसान है फ्रेंचाइजर के लिए। क्लोज सुपरविजन विल बी रिक्वायर्ड। यस, मैनेजमेंट हैसल बढ़ जाएगा, ओरिजिनल ओनर्स का, ओरिजिनल मैनेजमेंट का हैसल बढ़ जाएगा। उनको और ब्रांचेस अब मैनेज करनी पड़ेंगी फ्रेंचाइज की वजह से। दे वुड बी नीडिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन कि यार कहीं नाम कोई कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि हमारी रेपुटेशन स्टेक पर आ जाए। एंड इफ बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल might increase the cost of franchisor. Yes, that is very true कि अगर वो ब्रांच प्रॉफिटेबल नहीं है, वो आउटलेट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हो सकता है फ्रेंचाइजर को फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे दे। फ्रेंचाइजर रॉयल्टीज तो ले रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कैंपेन्स भी तो चला रहा है, तो उस ब्रांच में भी तो कैंपेन का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन आएगा। क्या उस प्रोपोर्शन के अगेंस्ट वो जो फ्रेंचाइजर वर्कर्स को ट्रेन कर रहा है, वो जो फ्रेंचाइजर वर्कर को ट्रेन करने का हैसल ले रहा है, वो जो फ्रेंचाइजर एडवर्टाइजिंग करने का हैसल ले रहा है मार्केटिंग कैंपेन्स का, क्या उसके अगेंस्ट उसको उतनी रॉयल्टी मिल भी रही है या नहीं? अगर ब्रांच नुकसान में है तो इसका मतलब उसको भी, फ्रेंचाइजर को भी नुकसान हो रहा है। फ्रेंचाइज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों चीजें। अब फ्रेंचाइज का डिसीजन इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपको अपना ब्रांड बनाना आता है, नहीं आता, क्या आप अपना ब्रांड बनाने के लिए मेहनत कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, क्या आप में वो पेशेंस है ब्रांड बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फ्रेंचाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल स्ट्रक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, कोई सवाल? इज देयर एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? यस प्लीज, क्लैरिटी है यहां तो? कोई सवाल? क्लियर? यस क्लियर सर। हाँ जी आमना, आमना एनी क्वेश्चन एज ऑफ राइट नाउ बेटा? यहां तक कोई क्वेश्चन? बस बेटा 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स। ऑलराइट, हार्डली 5 मिनट्स। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट फेज है, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट फेज है। वी हैव दिस लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द पब्लिक सेक्टर। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने लास्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर तो पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम ये जितना पढ़ा है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप,
प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेटिव, जॉइंट वेंचर्स, फ्रेंचाइज, ये हमने जितना पढ़ा था सर ये प्राइवेट सेक्टर था। अब हम पब्लिक सेक्टर की बात करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा है कि सर पब्लिक सेक्टर कौन होता है। हमने ये पढ़ा है गवर्नमेंट, जहां बिजनेसेस रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। आप पाकिस्तान की बात कर लो, आप इंडिया की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। तो याद रखिएगा, जो बिजनेसेस गवर्नमेंट ओन करती है उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस और दूसरी कहलाती हैं म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस। एक कहलाती हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस, दूसरी कहलाती हैं म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस। होती दोनों गवर्नमेंट के अंडर है, आती दोनों गवर्नमेंट के अंडर हैं। both of these organization both of these organization comes अंडर गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वेदर इट बी पब्लिक कॉरपोरेशंस और वेदर इट बी म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। दोनों में फर्क क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। Public corporations, these businesses are fully owned and controlled by the central government। ये बिजनेसेस पब्लिक कॉरपोरेशंस कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करते हैं। इन्हें हम नेशनलाइज बिजनेस कहते हैं। नेशनलाइज बिजनेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करते हैं। अब गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को चलाने के लिए बाकायदा मिनिस्टर्स अपॉइंट करती हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, बाकायदा पूरी मिनिस्ट्री बनती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, पब्लिक कॉरपोरेशन में पाकिस्तान में आ जाएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पीआईए। पीआईए गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। और पीआईए की एक मिनिस्ट्री है, एयरलाइन की मिनिस्ट्री है। इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवे, पब्लिक कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री है उसकी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गवर्नमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहा होता, खुद प्रेसिडेंट नहीं चला रहा होता, पार्लियामेंट नहीं चला रही, बल्कि गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री अपॉइंट कर देती है कि फला बिजनेस, फला कॉरपोरेशन ये मिनिस्ट्री देखेगी। और वो मिनिस्ट्री फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है ताकि डे टू डे रनिंग उसका मैनेज किया जा सके। अंडरस्टैंड कीजिएगा, these businesses are to provide services to the society and any loss to be paid by subsidies from the government। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पब्लिक कॉरपोरेशंस आर नेवर फ्री। मैं यहां पे लिख रहा हूं ये पॉइंट, दे आर नेवर फ्री। मुझे अगर रेलवे में जाना है, मुझे अगर ट्रेन में जाना है, ट्रेन में ट्रैवल करना है, या मुझे पीआईए में ट्रैवल करना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये तो गवर्नमेंट के बिजनेस है, मुझे फ्री में ट्रैवल करने दो। नो, दे ऑलवेज चार्ज द अगेंस्ट सर्विसेज, द फी अगेंस्ट सर्विसेज। याद रखिएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई लॉस आ रहा होगा तो वो गवर्नमेंट सब्सिडी देके बेयर करेगी। इसके अगेंस्ट म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, मैनी सर्विसेज सच एज स्ट्रीट लाइट्स, schools, parks, roads, markets, sewerage, etc. are provided by the local government authorities. Many services are free to the user but are paid for out of taxes। तो सर म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस ये लोकल गवर्नमेंट ओन करती है, लोकल गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, जो इस्लामाबाद से चलती है। फिर पाकिस्तान के अंदर जैसे सिंध है, पंजाब है, केपीके है, बलूचिस्तान है, राइट। तो इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जिन्हें हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूं। आज कराची में बारिश हो रही है, लेट्स सपोज भाई मेरे घर के बाहर रोड पे पानी जमा हो गया,
तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर को कॉल करूंगा कि भाई शहबाज भाई इधर आओ पानी साफ कराओ? क्या मैं प्रेसिडेंट को कॉल करूंगा कि भाई मेरा पानी साफ कराओ घर के बाहर? नो, दे वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, बट लोकल गवर्नमेंट। सिंध की लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस ये स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, पार्क्स, छोटे लेवल के मसले अंडरस्टैंड कीजिएगा। रोड साफ करने के, गटर साफ करने के, पानी साफ करने के, रोड प्रोवाइड करने के, पार्क प्रोवाइड करने के, मैं डायरेक्ट अपनी जेब से पैसे नहीं दूंगा कि यार ये लो पैसे लो पार्क बनाओ, या मैं पार्क आ रहा हूं तो यार मुझे पैसे देने पड़ेंगे। नो, ये फ्री है, फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स जो जनरल पब्लिक से टैक्स लेती है उसके अगेंस्ट ये सारे काम करती है। अब बताएं मुझे, क्या पब्लिक सेक्टर क्लियर है आप लोगों को? यस प्लीज। इस पब्लिक सेक्टर क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो